इस वीडियो में हम जानेंगे कि महासागरीय जलधारा क्या होती है और ये क्यों बहती है, गर्म जलधारा कहाँ कहाँ बहती है और ठंडी जलधारा कहाँ कहाँ बहती है। इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं महासागरीय जलधारा क्या होती है। देखिए, जैसा कि नाम से क्लियर है, महासागरीय जलधारा मतलब महासागर में चलने वाले जल के धारा को महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागर में ऐसा बात नहीं कि सभी जलधाराएं समान रूप से चलेगी। कुछ जलधाराएं मतलब स्लो रूप से चलेगी, कुछ जलधाराएं होती है जो मीडियम रूप से चलती है, कुछ जलधाराएं होती है जो बहुत ही फास्ट चलती है। तो उनके गति के अनुसार महासागरीय जलधाराओं को तीन नाम दिए गए हैं, जिनमें से पहला देखिए, जो स्लो मोशन से बहेगा, स्लो मोशन से, उसे कहा गया प्रवाह, उसे कहा गया प्रवाह। जो मीडियम मोशन से बहेगा उसे कहा गया धारा। जो फास्ट मोशन से बहेगा उसे कहा गया महाधारा। महाधारा ये तो हम जानेंगे महासागरीय जलधारा के मतलब कि गति के अनुसार उनके नाम। अब जानते हैं कि ये क्यों बहता है। देखिए, बहने के कारण एक तो पृथ्वी का परिक्रमा है, पृथ्वी चलती है तो जल, पृथ्वी चूंकि हम जानते हैं जल भी है तो जल भी परिक्रमा करता रहता है। दूसरा कारण इसका समझिए, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार-भाटाई आते रहती है, जिसके कारण यह भी पॉइंट महासागरीय जलधाराओं के बनने के लिए एक माना जाता है। और तीसरा कारण आप देखेंगे स्तर। स्तर मतलब लेवल, जल का लेवल किधर ऊंचा है, किधर लो है, किधर हाई है, किधर लो है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हाई लेवल से लो लेवल तक जल जाती है। तो इस तरह ये तीन कारण प्रमुख है जो महासागरीय जलधाराओं के बहने के लिए वो मतलब कि कारण है। तो अब समझते हैं कि आखिर महासागरीय जलधारा है तो महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती है। तो देखिए, ऐसे तो महासागर कुल 5 है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर तो देखेंगे यार, दक्षिणी चीन सागर और जो है आर्कटिक महासागर, ये तो पूरी तरह से बर्फीला है, मतलब कि यहाँ पर जलधाराएं जाएंगी तो खुद वो बर्फ बन जाएगी। देखिए, ये तो पानी होता है, जब बर्फीले क्षेत्र में जाएगी वहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर भी ये बर्फ बन जाती। तो हमें 3 ही महासागर में पढ़ना है। कौन कौन? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों में जो भी जलधाराएं बहती है, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, इन सब बातों को जानते हैं। तो देखिए, ऐसे एक के बार तीनों को जानेंगे तो ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम केवल हिंद महासागर के जलधाराओं को जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अटलांटिक, फिर इसके बाद प्रशांत महासागर में बनने वाली जलधाराओं को जानेंगे। तो देखिए, जो महासागरीय जलधाराएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक गर्म होती है, भी ठंडा होती है। तो इन्हीं दोनों से सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन ठंडा जलधारा है, कौन गर्म जलधारा है। तो आप दिमाग लिए कि गर्म जलधारा कब कहलाएगा। गर्म जलधारा तब कहेगा जब जो जलधारा विषुवत रेखा के पास से आया हो। विषुवत रेखा, चूंकि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और वहां पर जो भी जल का प्रवाह होगा वह मतलब कि गर्म होगा। और ठंडी जलधारा कहाँ से आएगी, वह तो ये उत्तरी ध्रुव से आएगी, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से जो आएगी जलधारा वो ठंडी होगी। तो आप इसे हम आसानी से बांट सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए जो दिख रहा है ये विषुवत रेखा है, और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच हम जानते हैं कि हिंद महासागर है। तो अब ये विषुवत रेखा के पास से जलधाराएं उत्पन्न होगी तो उन्हें हम गर्म जलधारा कहेंगे। अब देखिए, गर्म जलधारा 2 प्रकार के, ऊपर वाला को बांट दिए, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये वाला कौन हो जाएगा, ऊपर वाला, इधर वाला उत्तरी विषुवत जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। नीचे पे हो जाएगा दक्षिणी रेखीय जलधारा। ऊपर वाले के कहेंगे विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो गर्म जलधारा निकलेगी उसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और नीचे वाले को दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो हमें मुख्य रूप से इस वीडियो में हिंद महासागर में जो जलधाराएं बहती है उसको जानना है। तो इधर वाला हम जान गए कि उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और नीचे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से, नीचे से। तो नीचे वाला का क्या नाम है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो देखिए, यहाँ से एक जलधारा निकलती है, यहाँ से, और यहाँ से निकलकर
ये देखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के जस्ट इधर एक मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ यहाँ इस पर टकराती है। मान लीजिए कि ये जलधारा निकली और इस पर टकराई, और यहाँ पर टकराने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाती है। ये दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा यहाँ से मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो ऐसा ये यूपीपीसीएस में पूछा था कि वो कौन सी द्वीप के कारण जो होती है दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा वो दो भागों में बढ़ जाती है। तो मेडागास्कर द्वीप के कारण पहला इधर वाले भाग देखेंगे तो अफ्रीका के यहाँ पर एक देश है, देखेंगे आप यहाँ पर मोजाम्बिक देश है। इसी मोजाम्बिक के कारण इधर जो शाखा आता है, इसी मोजाम्बिक के कारण इस जो दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा का इधर वाला शाखा, इधर वाला शाखा ये जो होता है इसे कहा जाता है मोजाम्बिक की जलधारा। समझिए यही जलधारा है, इधर आ गया मोजाम्बिक की तरफ तो मोजाम्बिक की जलधारा, और जो इधर आया इसे कहा गया मेडागास्कर की जलधारा। तो पूछेगा कि मोजाम्बिक की जलधारा कैसा है, तो जाहिर सी बात है कि ये गर्म जलधारा है। मेडागास्कर की जलधारा कैसी है, तो यह भी गर्म जलधारा है। अब देखिए यहाँ पर एक टकराने के बाद ये दो भागों में टूट गया। अब देखिए पुनः यह टूटने के बाद ये आपस में आकर मिल जाता है, ऐसे आकर मिलकर पुनः यह एक हो जाता है। इसे कहा जाता है अलगुहास, अलगुहास की जलधारा। क्या कहा जाता है, अलगुहास। जब ये आप वापस मिल गया तो अलगुहास, वापस मिल गया तो अलगुहास। लेकिन आप देखेंगे कि अफ्रीका के इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और इधर से एक आती है जलधारा और इसको मारकर, मान लीजिए कि ये जलधारा आई, ये इसको मारकर सीधे इसका मुंह मोड़ देती है। यहाँ पर आया अलगुहास को मारकर सीधे इधर की तरफ मुड़ा देगी, इधर की तरफ, और ये अब ऑस्ट्रेलिया की ओर मतलब कि परवाह करने के लिए चल देते हैं। अब देखिए अब इसका नाम क्या है, ये तो विषुवत-रेखीय है और किस भाग है, दक्षिण, और कौन महासागर है, हिंद महासागर। तो दक्षिण, ये वाला इसका नाम दक्षिण हिंद प्रवाह। अब समझिए प्रवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रवाह स्लो मोशन से बहने वाली जल को क्या कहा जाता है, प्रवाह कहता है। तो यहाँ पर ये आ रहा था, यहाँ से टकराया, इसका एनर्जी लॉस हुआ, बेचारा के इसका जो गति है वो धीरे हो गया, फिर यहाँ पर आके मिला और इधर से ईट ठोक दिया तो इसका गति और धीरे हो गया और यहाँ से फिर ये जब चला तो इसके बेचारे के पास अब ये समझ के धारा नहीं रह गया, प्रवाह रह गया। तो इसका नाम क्या है, दक्षिण हिंद प्रवाह। तो देखिए चूंकि इसके पास प्रारंभ में तो ये गर्म था, एनर्जी मतलब यहाँ पर टकराया छोड़ दिया, इधर से आके ये छोड़ दिया तो इसका एनर्जी लॉस हो गया। यहाँ पर कुछ गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, तो इसका नाम हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब बताइए ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडा हो गया या गर्म, तो ये जाहिर सी बात है ठंडा होगा। तो पूछेगा परीक्षा में कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पहले जो गर्म दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा था ये मेडागास्कर से टकराया, दो भागों में बट गया, पहला मोजाम्बिक की जलधारा, दूसरा मेडागास्कर की जलधारा। तो यहाँ पर इसका एनर्जी लॉस हुआ तो ये पुनः आपस में मिला, अलगुहास बना, फिर इधर से अटलांटिक महासागर से ठोक दिया, तो यहाँ पर ये ठोक दिया तो इसका और एनर्जी खत्म। पुनः यहाँ पर ये कुछ दूरी तय किया तो इसका और एनर्जी खत्म। जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर ये पहुंचा तो यहाँ पर इसका पूरा एनर्जी खत्म और यह पूरी तरह से ठंडी हो गई। तो इसका नाम आ गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में आप देखेंगे 3 मरुस्थल है, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। तो आप समझते हैं ये मरुस्थल क्यों है। देखिए ये तो चूंकि हम जानते हैं कि ये ठंडी जलधारा है, जब ठंडी जलधारा है तो यहाँ की जो जल होगी वो ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि ये खुद ठंडा है। तो जब ऊपर नहीं उठेगी तो क्या बादल वहाँ पर बन पाएगी, क्या वहाँ पर बरसात होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये ठंडा है। देखिए जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा जाती है उसके इर्द गिर्द क्षेत्रों में मरुस्थल ही देखने को मिलता है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर गर्म जलधारा, यहाँ पर उतना मरुस्थल नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, किसके कारण, इसी जलधारा के कारण, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के कारण। तो इसे देखिए अब इसको पुनः फिर से इसे सवाल कैसे पूछेगा,
बताइए वो कौन किस द्वीप के कारण दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा दो भागों में टूट जाती है? मेडागास्कर द्वीप, उसका नाम क्या है? मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा पुनः जब मिलेगी तो क्या हो जाएगा? इसका नाम अल्गोहास। फिर अटलांटिक महासागर से आगे एक जलधारा उसको ठेलेगी तो ये बनेगा दक्षिण हिंद प्रवाह, दक्षिण हिंद प्रवाह। और पुनः जाएगी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में तो क्या बनेगी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और इसके ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा। तो आप ये दक्षिणी भाग वाला को समझ गए, दक्षिणी भाग वाला को समझ गए। अब देखिए उत्तर भाग वाला को जानते हैं। उत्तर भाग वाला के उत्तर भाग में यहीं से एक जलधारा चलती है, गर्म जलधारा, उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा। और यहां से आप देखेंगे यहां से यह टकराती है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। सोमालिया, तो चूंकि ये सोमालिया से टकराती है तो इसका नाम होगा सोमालिया की जलधारा। आप पूछेगा सोमालिया की जलधारा कैसी जलधारा है? क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास है से गई है तो यह जाहिर सी बात है गर्म जलधारा होगी। तो यहाँ से सोमालिया सोमेरु कहते हैं, सोमालिया सोमेरु, अधिकतर नाम सोमेरी ही देगा। तो यहाँ से सोमेरु की जलधारा यहाँ से और यहाँ से टकराई और सीधे भारत की ओर चल दी, सीधे भारत की ओर चल दी। तो इसका नाम क्या हो गया? जब ये सीधे भारत की ओर चल गई तो ये मानसून कहा गया। मतलब इसी के कारण भारत में जो मानसून प्रवेश करती है और वो ये भारत में वर्षा कराती है। किसी के कारण? सोमेरु जलधारा के कारण। तो पूछेगा कि वह कौन सी जलधारा है जिसके कारण भारत में वर्षा होती है? तो कौन है? सोमेरु की जलधारा। सोमेरु की जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये प्रारंभ में कैसी थी? गर्म जलधारा। तो चलिए फिर से एक बार, फिर से सबसे पहले दक्षिण में देखेंगे। दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा यहाँ से उठेगा तो डायरेक्ट मेडागास्कर द्वीप से टकराएगा। टकराने के बाद दो भागों में, मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा। पुनः यहाँ पर ये मिलेगा अल्गोहास, फिर इधर से अटलांटिक वाला ठेल देगा तो फिर ये इसका दिशा मुड़ जाएगा। तो इसका क्या नाम होगा? दक्षिण हिंद प्रवाह। दक्षिण हिंद प्रवाह पुनः ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बन जाएगा। और ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। इधर हम समझेंगे तो ये क्या है? ये उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा है और ये अफ्रीका के सोमालिया देश से टकराता है, इसलिए इसका सोमालिया की जलधारा या सोमेरु की जलधारा कहते हैं। और वहां से टकराने के बाद भारत में जाकर मानसून अर्थात वर्षा कराती है। तो भारत में वर्षा कराने वाली, मानसून लाने वाली कौन जलधारा है? सोमालिया सोमेरु की जलधारा। तो देखिए एक सवाल पूछता है, जहां पर ठंडी एवं गर्म जलधारा मिलती है, ये हिंद महासागर में नहीं मिलते हैं, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। तो देखिए जहां पर ठंडी एवं गर्म जलधारा मिलती है तो वहां पर एक विशेष प्रकार का शैवाल उत्पन्न हो जाता है। और वो शैवाल मछलियों के लिए बहुत ही मतलब कि टेस्टी होता है, मछली से बहुत ही खाती है। और ये मतलब मछली पकड़ने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो ऐसा एक बार सवाल पूछा है यूपीपीसीएस में कि जब ठंडी एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है तो क्या होता है? तो ये किसके लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ये मछलियों को पकड़ने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो मछलियां ऊपर देखेंगे अधिक ठंडी जलधारा में तो वहां पर बर्फ के कारण सिकुड़ जाती है, इधर गर्म के कारण यहाँ नहीं रहता, इसके मीडियम आकार मिल जाता है, मतलब मीडियम तापमान मिल जाता है तो वहां चल जाती है मछलियां। और इधर देखेंगे तो क्या इसको टेस्टी एक सवाल भी मिल जाता है, तो दोनों जाती है। और वहां पर मछुआरा आराम से जाता है अपने जहाज को लेकर और ढेर सारे मछलियों को छान पकड़ लेता है। तो सवाल याद रखिएगा कि ठंडी जलधारा एवं गर्म जलधारा जहाँ पर आपस में मिलती है उस वाले क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए बहुत ही उपयुक्त वह क्षेत्र माना जाता है। आशा करते हैं कि यह हिंद महासागर में जितनी भी मतलब जलधारा है वो आपको याद होगी। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।